प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला के इस अगले अध्ययन में आपका स्वागत है। जिस तरह से हमने मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु की शिक्षाओं और उसके सिद्धांतों को देखा, जब हम मत्ती का सर्वेक्षण करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब हम ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर यीशु और धर्म गुरुओं के बीच विरोधापूर्ण बातचीत एक खुले युद्ध में बदल जाती है। यह विरोधापूर्ण बातचीत जैतून के पहाड़ी उपदेश पर ले आता है और उसके बाद यीशु के जीवन में बड़े संकट को ले आता है। उसकी मृत्यु का संकट, उसके जीवन उठाने का संकट और उसके स्वर्गारोहण का संकट। उस समय में कुछ धर्म गुरु बहुत ही राजनीतिक थे। आप मत्ती के 22वें अध्याय में पाएंगे कि यीशु इन राजनेताओं के प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार देते हैं, और जब वह उत्तर देते हैं तब वह परमेश्वर और परमेश्वर के बारे में बड़ी शिक्षा देते हैं। राजनीतिक धर्म गुरुओं ने यीशु से पूछा था, क्या कैसर को कर देना उचित है कि नहीं है? यीशु ने उनसे कहा कि वो सिक्का मुझे दो। उसने उनसे पूछा, इस सिक्के पर किसकी तस्वीर छपी है? उन्होंने कहा, कैसर का। तब यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। परमेश्वर के लिए अपने आप को दे दो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर के स्वरूप की छाप लगी है। कैसर की तस्वीर उस सिक्के पर छाप लगी है, इसलिए वह पैसा कैसर को दे दो। जो कैसर का है वह परमेश्वर उसे नहीं मांगता है, लेकिन कभी ऐसा समय आता है जब कैसर जो परमेश्वर का है वह भी मांग लेता है। एक समय ऐसा आता है जब कैसर वह आपको पूरी रीति से चाहता है। जब वह ऐसा करता है तो यीशु की शिक्षा के अनुसार वह आपको पूरी तरह से अपनी ओर नहीं कर पाता है। वह आपसे पूरी देशभक्ति और अपनी आज्ञा का पालन करना चाहता है। जब आप कैसर को नहीं दे पाते जो उसका है, तो आप नागरिक आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, और उसके उत्तर का सार है वह धार्मिक राजनीतिक राजगुरु थे। मत्ती के 17वें अध्याय में एक जगह पर हम पाते हैं कि यीशु जो कैसर का है कैसर को दो देते हैं, यानी कि यीशु अपना कर देते हैं। कुछ धर्म गुरु पतरस के पास आकर पूछते हैं कि क्या तुम्हारा गुरु कर देता है? पतरस कहता है, हाँ वह देता है। यीशु उसे सिमोन कहकर बुलाते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कब यीशु उसे पतरस कहकर बुलाया है और कब उसे सिमोन कहकर बुलाता है। यीशु उससे पूछते हैं, सिमोन, तू इसके बारे में क्या समझता है कि जब एक व्यक्ति राजा है तो क्या उसके पुत्रों को कर देना चाहिए? पतरस कहता है, नहीं। तब यीशु उनसे कहता है कि वह इस मंदिर के कर के बारे में बातें कर रहे थे। वह मंदिर मेरे पिता का घर, तो क्या सचमुच मुझे कर देना उचित है? मैं सोचता हूँ कि पतरस उस समय काफी परेशान सा हो गया होगा, और उसी समय यीशु उससे कहते हैं, जाओ और एक मछली पकड़ो, तो उसके मुंह में तुम्हें सोने का सिक्का मिलेगा। उससे जाकर मेरे और अपना कर चुका देना। यीशु को मत्ती 22वें अध्याय के 23वें पद से 33वें पदों में फरीसियों और सदूकियों को उत्तर देते हुए हम पाते हैं। धार्मिक अधिकारी हमें कई अलग अलग तरह से यहाँ पर मिलते हैं। फरीसी बहुत रूढ़ी सिद्धांतवादी और कानूनी थे, तो वे सदुकी उदार किस्म के थे। सदुकी आश्चर्य कर्म पर विश्वास नहीं करते थे। वह पुनर्जीवन के आश्चर्य कर्म पर भी विश्वास वे नहीं करते थे। उनका सारा वाद विवाद प्रकृति से परे इस पुनर्जीवन के ऊपर था। सदुकी यीशु के पास आते हैं और व्यवस्था के उस उदाहरण का, जब हम लोगों ने रूत की पुस्तक में सर्वेक्षण किया था, जिसको हम लोगों ने देखा था, वो बताया गया है। व्यवस्था विवरण के 25वें अध्याय में
यह व्यवस्था बताती है कि अगर एक स्त्री एक पुरुष से ब्याही हो और वह पुरुष निपुत्र मर जाए तो वह अपने पति के भाइयों से किसी एक के पास जाकर कह सकती है कि मेरा उद्धारक बन जा। सदुकी कहता है कि ऐसा 7 बार होता है और 7वां बार निपुत्र रहती है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। पुनरुत्थान के दिन उसका पति कौन हो सकता है? यीशु कहते हैं कि तुम परमेश्वर की सामर्थ और उसके वचन दोनों से अज्ञात हो। जी उठने पर वह ब्याह शादी नहीं होगी, लेकिन वह स्वर्गदूत के समान हो जाएंगे। यीशु सिर्फ उनके प्रश्न का उत्तर ही नहीं देते, लेकिन वह उस प्रश्न की असल जड़ तक भी ले जाते हैं। उनके प्रश्न की जड़ यह थी कि वह अलौकिक बातों पर विश्वास नहीं करते थे। यीशु सीधे अलौकिक विषय पर जाकर कहते हैं। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर कहते हैं, मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ। अब क्या परमेश्वर मरों का या जीवितों का परमेश्वर है? ऐसा लगता है कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब जीवित हैं, वो नहीं हैं। तो परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि मैं उनका परमेश्वर हूँ। अगर वह जीवित नहीं होते तो परमेश्वर इस तरह से कहते, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ। इस प्रकार से यीशु जी उठने की शिक्षा पर केंद्रित हो जाते हैं। प्रेरित भी यीशु के जी उठने के विषय में प्रेरितों के काम में प्रचार करते हैं। अगर जी उठना सच है तो कोई भी अलौकिक बात सच्ची हो सकती है। सदुकियों को उत्तर देने का यह एक तरीका था कि फरीसियों से पूछता है, क्या तुम अलौकिक बात पर प्रतीति करते हो या तुम विश्वास नहीं करते हो? तब मत्ती के 22वें अध्याय में यीशु धर्मशास्त्रियों को उत्तर देते हैं। एक फरीसी जो पुराने नियम में निपुण था, यीशु के पास आकर पूछता है, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? यीशु उसके इस प्रश्न पर यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य उसकी मुख्य आज्ञा और बड़ी आज्ञा यह है कि मनुष्य परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखे। और दूसरी बड़ी आज्ञा यह है कि अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पहाड़ी उपदेश के अंत में मैंने कहा था कि जीवन 3 बातों में है जिनका हमें स्वामी बनना है। वह यह है कि हमें अपने भीतर देखना है, हमें ऊपर की ओर देखना है और तब हम चारों ओर देखना है। इसके लिए हम तैयार होते हैं और मसीह का हल होने के लिए, उसके एक भाग बन जाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। इन 2 आज्ञाओं के सारांश में यीशु सिखाते हैं कि किस तरह से हमें उन 3 देखने वाले तरीके को अपने जीवन में अपनाना है। यीशु हमें सिखाते हैं, जब आप ऊपर देखते हैं तो प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करें। जब आप चारों ओर देखते हैं तब भी प्रेम करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें। जब अपने भीतर देखते हैं, अपने आप से प्रेम करें। जब यीशु अपने से प्रेम करने को कहते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि जब कभी भी आप आईने के सामने गुजरें तो वहां रुककर अपने ऊपर ध्यान करके अपने आप को देखें। हमें इस बात को समझना है कि यीशु इस बारे में क्या बता रहे थे। आत्म स्वीकृति, आत्मसम्मान, अपने बारे में अच्छा सोचना, अपने बारे में वही बात बोलना जो परमेश्वर आपके बारे में कहना चाहता है कि आप में वह योग्य है कि नहीं है। यीशु हमें इन सुंदर शिक्षा में ये बताते हैं कि हमें तीनों दिशा में प्रेम रखना है। हमें परमेश्वर को पूरी रीति से प्रेम रखना है, अपने आप से सही रीति से प्रेम रखना है और दूसरों से प्रेम रखना है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। मत्ती के 23 अध्याय में हम एक महान भाग को देखते हैं जिसमें अगुवाई के लिए मसीहियत तत्व ज्ञान है के विषय को हम देख रहे हैं। आपको याद होगा कि मत्ती के 20वें अध्याय में जेबदी की पत्नी आकर यीशु से कहती है कि आप अपने राज्य में जब आएं तो मेरे बेटों को बड़ा स्थान देना। पर यीशु उस जेबदी की पत्नी से कहते हैं, अगर तुम मेरे राज्य में बड़ा होना चाहते हो तो तुम्हें सेवक बनना है। इसी बात पर यीशु और धर्म अधिकारियों के बीच बातचीत में गर्म हो जाते हैं, क्योंकि यीशु उनके नेतृत्व के तत्वज्ञान
के बारे में उनका विरोध करते हैं। यीशु धार्मिक अधिकारियों को उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि उसकी नेतृत्व के तत्वज्ञान किस तरह का है। उस समय के धर्मगुरु यीशु की हर शिक्षा के प्रतिपक्ष जाते थे। यीशु अपने प्रेरितों से कहते हैं कि यह धर्मगुरु अपने आप को रब्बी, पिता और शिक्षक कहलाना अधिक प्रिय जानते हैं। यीशु कहते हैं धर्मगुरु को बाजारों में नमस्कार कहलाना प्रिय लगता है। फिर भी यीशु अपने नेतृत्व के तत्वज्ञान के पीछे चलने वालों को यह सिखाते हैं कि हमारे नेतृत्व में 3 बातों का निषेध है। तुम अपने आप को रब्बी मत कहलाना, किसी को अपना पिता न कहना और अपने आप को गुरु भी न कहलाना, क्योंकि तुम अब भाई हो और तुम्हारा एक ही रब्बी है, तुम्हारा एक ही पिता है, तुम्हारा एक ही गुरु है। तुम्हारा रब्बी, तुम्हारा पिता और तुम्हारा गुरु सब परमेश्वर है। तुम सब भाइयों की तरह बराबर की हो। अगर यीशु के नेतृत्व तत्वज्ञान जिस तरह से मत्ती 23 अध्याय में दिया गया है, उसी तरह से यीशु मसीह की कलीसिया के लिए नेतृत्व का आधार होता, तो आज का कलीसिया संसार की किसी भी संस्था से भिन्न हो जाती। कई साल पहले की बात है, कलीसिया के बड़े लोगों ने एक व्यक्ति से कलीसिया का प्रशासक बनने को कहा, जो कि सेना का कई साल से प्रशासक था। एक दिन जब मैं उसके कार्यालय में गया तो वह काफी परेशान लग रहे थे। उसने मुझसे कहा, कलीसिया की तरह सही में कुछ नहीं है, कलीसिया की तरह कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं बल्कि युद्ध भूमि को संभाल सकता हूँ। क्या कलीसिया को चलाना इतना कठिन है? कलीसिया के लिए नेतृत्व का तत्वज्ञान इस व्यापारी दुनिया से नहीं लेना चाहिए। कलीसिया एक व्यापार नहीं है और कलीसिया कोई युद्ध भूमि भी नहीं है। और आप जिस तरह से कलीसिया को चलाते हैं, आप कलीसिया को वैसे नहीं चला सकते। आप कलीसिया को कैसे चलाते हैं? कलीसिया के नेतृत्व की रचना क्या है? जब आप इस बात को समझेंगे जो यीशु ने मत्ती के 28 अध्याय में कही हैं, तब आप जानने पाएंगे कि कलीसिया जैसा कुछ भी नहीं है। आप कलीसिया की तुलना दुनिया की किसी भी चीज वस्तु से नहीं कर सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें एक संगठित तरीके की रचना करनी चाहिए, न कि कलीसिया को एक व्यापार समझकर चलाना चाहिए। हमें कलीसिया में सेना की तरह मनोवृत्ति नहीं चाहिए, क्योंकि कलीसिया कोई व्यापार केंद्र नहीं और कलीसिया कोई युद्ध स्थल नहीं। मत्ती सुसमाचार के 23वें अध्याय में हमें बताया गया है कि कलीसिया नेतृत्व की क्या रचना होनी चाहिए। यीशु मसीह के अनुसार यीशु की यह शिक्षा है कि उसका कलीसिया पवित्र रहे, निर्दोष रहे और परमेश्वर का भय मानने वाले हो। यीशु इस दृष्टांत में हमें यह शिक्षा देते हैं कि उनका दोबारा आना उन लोगों के लिए न्याय का कारण होगा जिनके हाथ खाली हैं और उनके हाथों में कुछ नहीं है। वह हमारे उद्धार के बारे में कुछ नहीं बात कर रहा है, लेकिन वह हमारी सेवा, उसकी सेवा के लिए अवसरों, उसकी सेवकाई और उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए बातें कर रहा है। यही विचारों को वह प्रकट करता है जब वह ये कहता है कि उसके वारिस आना उन लोगों के लिए न्याय होगा जिनके हाथ खाली हैं। और अब हम मत्ती के 25 अध्याय में तीसरे दृष्टांत को देखते हैं, जो हमें यीशु के दोबारा आगमन के और उसके लोगों का न्याय करने के बारे में बताता है जिनके दिल खाली हैं। यीशु न्याय के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि यह किन पर आएगा। तुमने उन लोगों के बारे में क्या किया जो भूखे थे, जो प्यासे थे, अकेले थे, नंगे थे, बीमार थे या जो कैद खाने में थे? क्या तुमने खाना दिया? क्या उनको पानी पिलाया? क्या उन लोगों को भोजन दिया जो भूखे थे? क्या तुम उन अकेले लोगों को सहभागिता की? क्या तुम नंगों को कपड़ा पहनाया जो बीमार थे, जो कैद खाने में थे? क्या आपने उन लोगों की सुधि ली? यह दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि हमारा न्याय हमारे हर एक साधारण मनुष्य की जरूरत पे, हमारी प्रक्रिया पर होगा, हमारे कार्य पर होगा।
यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि उसका न्याय उन लोगों पर होगा जिनके हृदय खाली हैं, जिन लोगों के दिल में ये बातें नहीं हैं। जब आप यीशु मसीह की मौत और उसके जी उठने के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको ये अनुभव करना चाहिए कि जो दुख भोग सप्ताह हम मनाते हैं, वह घटनाओं का एक भाग है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार में इस भाग को पढ़ेंगे, तो इन घटनाओं को जरूर देखिए। पहले तो आप यीशु की आदर्श प्रार्थना को पढ़ें, जिसमें यीशु बगीचे में जाते हैं और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदें होकर गिरती हैं। वह प्रार्थना करता है कि पिता, अगर यह संभव हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु पिता जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यहाँ जो प्रार्थना है, उसे परमेश्वर की प्रार्थना कही जानी चाहिए। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। क्या आपने कभी इस तरह की प्रार्थना की है? अगर डॉक्टर आपसे कहे कि आपके अंदर ईर्ष्या की भावना है, क्या आप उस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं कि पिता, अगर यह संभव हो तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं, जब इच्छा हो तब प्रार्थना करनी चाहिए, अन्यथा नहीं। मैं असम्मत हूँ इन लोगों से, क्योंकि यीशु ने खुद आदर्श प्रार्थना करनी सिखाई है। जब उसने उस प्रकार से बगीचे में प्रार्थना की, यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता, यह मैं चाहता हूँ यह कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, लेकिन जो आप चाहते हैं वैसा ही हो। हम लोगों की प्रार्थना मसीह की प्रार्थना की तरह नहीं हो सकती। जब तक हम यह प्रार्थना करें, मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। मत्ती में इस आदर्श प्रार्थना के साथ हम प्रभु भोज के बारे में पढ़ते हैं। हम उसे प्रभु की मेज भी कहते हैं। कुछ महान शिक्षकों के द्वारा इसे पवित्र भोज, प्रभु की भोज कहा गया है। मैं बहुत से नौसैनिक परिवारों के साथ 20 साल तक संगति की है, और मैंने इस बात के ऊपर ध्यान किया है, जब उनके पति 9 या 10 महीनों के लिए जहाज़ों पर रहते हैं, तो उनकी तस्वीर परिवार वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान लेती है। लेकिन जब वह घर में परिवार के साथ होते हैं, तो उनकी तस्वीर इतना महत्वपूर्ण नहीं होती। हो सकता है उनकी तस्वीर एक कोने पर रखी हो और उस पर धूल जम रही हो। उन्हें अब अपने पति की तस्वीर की जरूरत नहीं, जब पति खुद अपने परिवार में आ गया है। यह एक विचार है कि पवित्र प्रभु भोज का मसीही संस्कार ही एक बुनियाद है। यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, इससे पहले कि मैं जाऊं, मैं अपनी तस्वीर तुम्हें दे देना चाहता हूं। जब तक मैं ना आऊं, तब तक इस तस्वीर को देखते रहो। यह सहभागिता है। यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। जब तक वह वापस नहीं आते, पवित्र प्रभु भोज ही उसकी अपनी तस्वीर है, जिसे वो हमारे पास छोड़ गए हैं। वो चाहता है कि हम उस तस्वीर को देखते रहें और उसकी याद में उसकी आराधना करते रहें, जब तक वह वापस नहीं आ जाता। जब यीशु फसह के अपने शिष्यों के साथ फसह पर्व मनाते थे, तो वह जानते थे इसमें से कोई उसकी याद में सुसमाचारों को लिखेगा। वह कहता है कि विश्वास करता हूँ, जैसे तुम मेरे शब्दों को याद करो, एक चित्र के समान दिखाओगे, लेकिन मैं उस चीज को दिखाना चाहता हूँ जो सच में कहता है। तब उसने अपने क्रूस पर की तरफ इशारा किया और कहा, यह है, उस तरह से चाहता हूँ कि याद किया जाऊं, तब तक मैं वापस नहीं आ जाता। मैं कई लोगों को कहते हुए सुना है कि वह इस क्रूस के कार्य को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वह यीशु के पुनर्जीवित के बारे में विचार करना ज्यादा पसंद नहीं करते। मैं उनकी इस बात को नहीं मानता। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ने कहा, मुझे मेरे क्रूस पर स्मरण करो। यह इस महान कार्य को उनको इस तरह याद किया जाए, लेकिन इसलिए क्योंकि हम उन्हें इस तरह से याद करना चाहते हैं। हम उन्हें क्रूस पर इसलिए याद करना चाहते हैं क्योंकि क्रूस पर मसीह हमारे उद्धार का आधार है और मसीह का जी उठना उद्धार का प्रमाण है। जब यीशु और उसके शिष्य मेज के चारों ओर बैठते हैं, तो उस यीशु को धोखा देने वाले
पर भी ध्यान दें। सिर्फ यहूदा ही नहीं धोखा दिया था, पतरस ने भी यीशु का इनकार किया था और सब उसे छोड़कर भाग गए थे। यीशु ने उससे कहा, तुमसे एक कोई मुझे धोखा देगा, मुझे पकड़वाएगा। वह सब उदास और असहाय हो गए और पूछने लगे, क्या वह मैं हूँ? क्या वह मैं हूँ जो तुम्हें धोखा दूंगा? पतरस को छोड़कर सब ने यह कहा, क्या वह मैं हूँ? पतरस ने तो व्याख्यान किया था कि वह कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन पतरस ही था जिसने 3 बार यीशु को इनकार किया। यीशु जब क्रूस पर चढ़े थे तो उस जगह पर कलीसिया की उपस्थिति शून्य थी। जब तक यीशु जी नहीं उठा तब तक कलीसिया नहीं बढ़ी थी। सुसमाचार के लेखक यीशु के क्रूसीकरण को 3 शब्दों में व्याख्या करते हैं। उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, बस इतना ही। ठीक इसी तरह से मत्ती ने भी बताया है, मरकुस, लूका और यूहन्ना ने भी बताया है कि उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। मैं सोचता हूँ कि यह 3 शब्द संक्षेप में हमें यीशु के क्रूसीकरण के महत्व के बारे में बताते हैं। यशाया 53 और भजन संहिता 22 जो पुराने नियम में है, उसकी मृत्यु और उसकी मृत्यु के महत्व के बारे में भविष्यवाणी करता है। हम अगला सर्वेक्षण नया नियम के पत्तियों का करेंगे जो हमें बहुत कुछ बताएगा, जिससे हम उसकी मृत्यु का अर्थ को समझने पाएंगे। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। जिस तरह से वह था, जब वह क्रूस पर मरता है तो उसकी क्रूस पर मृत्यु सच में और प्रसिद्ध हो जाती है। जब पहले शब्द पर ध्यान दें, उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, तो आपके मन में या आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि किसने सही में यीशु को मृत्यु दी। आप कह सकते हैं रोम ने उसे मृत्यु दी। अगर आप थोड़ा और सोचें, आप कहेंगे नहीं, यहूदी लोगों ने। अगर आप वचन को ध्यान पूर्वक पढ़ें तो आप देखेंगे कि न तो रोम और न ही यहूदी लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, वह परमेश्वर पिता ही था। हम पुराने नियम की यशाया की पुस्तक के 53वें अध्याय 10वें पद में इस तरह से देखते हैं कि यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। वह परमेश्वर ही था जिसने अपने ही आत्मा को हमारे लिए बलिदान कर दिया, अपने ही एकलौते पुत्र को इस जगत के लिए दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एकलौता पुत्र अपना दे दिया। इसलिए वह परमेश्वर ही जिसने आपके और मेरे पापों के बदले अपने को मृत्यु के लिए उंडेल दिया। आप यह कह सकते हैं कि मसीहियत उस समय एकदम मरी हुई थी जब यीशु को क्रूस दी गई थी। कलीसिया में उपस्थिति भी शून्य के बराबर थी और जब तक उसका जी उठना न हुआ तब तक बिल्कुल शून्य के बराबर कलीसिया में उपस्थिति थी। यीशु का फिर से जी उठना फिर उसके पीछे चलने वालों को फिर से क्यों आपस में जुटाता है। खासकर यूहन्ना के सुसमाचार में आप देखेंगे कि यीशु लगातार अपने शिष्यों और दूसरे लोगों से कह रहे हैं कि विश्वास दिलाने वाली बात यह है कि जब मैं क्रूस पर मरा तब मैं एक साधारण मनुष्य से बढ़कर था। जब उन्होंने उसे चिन्ह को मांगा तो उसने कहा, इस मंदिर को नाश कर दो और उसे मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यूहन्ना कहते हैं कि यीशु के जी उठने के बाद उसके शिष्य को उसके जी उठने के वचन की बात जो यीशु ने उनसे की थी याद आती है और वे उस पर विश्वास करते हैं। भजन संहिता 16 से प्रचार किया गया था। यह सारे पद यीशु के जी उठने के साथ ही साथ उसकी मृत्यु के बारे में बताते हैं। इसलिए जब यीशु जी उठते हैं तो आश्चर्यकर्म उसके पीछे चलने वालों का विश्वास एकजुट हो जाता है। वचन में ध्यान दें कि यीशु की मृत्यु और यीशु का जी उठना मसीह सुसमाचार के 2 सच्चाई है। मसीह सुसमाचार सिर्फ यीशु की मृत्यु केवल सच्चाई नहीं है, लेकिन मसीह सुसमाचार में 2 सच्चाई हैं जो हम नया नियम की पत्तियों में उसके महत्व को देखते हैं। वह है उसकी मृत्यु और उसका जी उठना। उसके जी उठने के बाद हम उसके उस महान आदेश को पढ़ेंगे। यीशु अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं सताने जाने के बाद मैं तुम्हें गलील में मिलूंगा, और वे चेलों से गलील में मिलते हैं। उसके बाद उन्हें वे महान आदेश देते हैं।
और प्रभु के उस महान आदेश को पूरा करने के लिए प्रभु के चेले बाहर निकल जाते हैं। प्रभु की मृत्यु, प्रभु के जीवन का वे प्रचार करते हैं और इस प्रकार से कलीसिया का निर्माण होता है। प्रिय श्रोता मित्र, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के इस मृत्यु और इस अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु आपके लिए, सारे जगत के पापों के लिए मारा गया। वो आज हमारा उद्धार करता है। यदि आप उस पर विश्वास करेंगे, वो आपका उद्धार करेगा, आपको अनंत जीवन देगा। प्रभु आज के वचन द्वारा आपकी सहायता करे, आपको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।